नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सत्तारूढ़ दल की हर बात में हाँ में हाँ मिलाकर और कई बार नियम कानून और दिशा निर्देशों से परे जाकर पुलिस अफसरों के काम करने के तौर तरीकों पर मुख्य न्यायाधीश ने गंभीर टिप्पणी की है और उन्हें चेतावनी भी दी है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने ऐसे अफसरों को कड़ी फटकार लगाते हुए चेतावनी दी कि सरकार बदलने पर ऐसे लोगों को भुगतना पड़ता है और तब वे राहत के लिए अदालतों की शरण में जाते हैं। उन्होंने कहा है कि जब आप सरकार के बहुत ही नज़दीक होते हैं तो एक दिन ऐसा भी आता है जब बिल्कुल दूसरी तरफ होते हैं और तब आपको भुगतना पड़ता है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जब सरकार के साथ अच्छे रिश्ते होते हैं तो आप पैसे वसूलते हैं, सुविधाओं का लाभ लेते हैं और कई तरह के फायदे उठाते हैं। इसके बाद जब सरकार बदलती है तो आपको सब कुछ ब्याज समेत चुकाना पड़ता है। जस्टिस एन.वी. रमन्ना की जिस बेंच ने ये बातें कही उसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली भी हैं। ठाणे की एक अदालत ने गीतकार जावेद अख्तर को आरएसएस की तुलना तालिबान से करने के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ऐसा आरएसएस के एक सदस्य की शिकायत के बाद किया गया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि अख्तर ने अपमानजनक टिप्पणी की और आरएसएस को बदनाम करने के लिए सुनियोजित तरीके से आरएसएस में शामिल होने वाले लोगों को हतोत्साहित, अपमानित और गुमराह किया। ठाणे में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने अख्तर को कारण बताओ नोटिस जारी कर 12 नवंबर से पहले जवाब देने को कहा है। शिकायतकर्ता ने इसके नुकसान और मुआवजे के रूप में ₹1 और भविष्य में आरएसएस का नाम ऐसे ना खींचा जाए इसकी मांग की। विभिन्न राज्यों में 3 लोकसभा सीटों और 30 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव 30 अक्टूबर को होंगे। वोटों की गिनती 2 नवंबर को होगी। चुनाव आयोग ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। चुनाव आयोग ने कहा कि उपचुनाव का फैसला कोरोना जैसे हालातों का जायजा लेने के बाद किया गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भवानीपुर उपचुनाव को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि ये उपचुनाव तय समय पर ही कराया जाएगा। बता दें, भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। बता दें, एक जनहित याचिका में कोलकाता की भवानीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने पर सवाल खड़े किए गए थे और कहा गया था कि ऐसा कौन सी संवैधानिक आपातकाल की स्थिति है जो चुनाव आयोग ने यहाँ चुनाव कराने का फैसला किया। आज कन्हैया कुमार और गुजरात से विधायक और दलित नेता जिग्नेश मेवानी कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। इससे पहले दिल्ली कांग्रेस ऑफिस के बाहर कन्हैया कुमार के स्वागत में पोस्टर भी लगाए जा चुके हैं। बता दें, जेएनयू के पूर्व छात्र नेता ने लोकसभा चुनाव 2019 से ठीक पहले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ज्वाइन की थी और अपने गृहनगर बेगूसराय से बीजेपी के उम्मीदवार गिरिराज सिंह के खिलाफ चुनाव में लड़े थे। हालांकि वो चुनाव नहीं जीत पाए थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों को लेकर कहा कि ये किसी एक घटना से अचानक से नहीं हो गए थे, दंगों के लिए योजना बनाई गई थी। ये एक योजनाबद्ध साजिश थी। हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी मामले में आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए की। जस्टिस सुब्रमण्यन प्रसाद ने कहा कि सीसीटीवी कैमरों को व्यवस्थित रूप से काटना और तोड़ना भी शहर में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए एक पहले से तैयार साजिश की पुष्टि करता है। आज पेट्रोल की कीमतों में 20 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। ये 17 जुलाई के बाद से पहली बार पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी है। हालांकि जुलाई के पहले हर रोज ही तेल के दाम बढ़ रहे थे और यही कारण है कि पेट्रोल की कीमत अधिकतर जगह ₹100 के पार हो गई। वहीं इस दौरान डीजल के दाम भी बढ़ाए गए हैं। डीजल के दामों में 25 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, जो कि पिछले 5 दिनों में चौथी बार है जब डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। इसके बाद डीजल के दाम ₹89.87 प्रति लीटर हो गए हैं। अफगानिस्तान की सत्ता कब्जाने वाले तालिबान को लेकर तुर्की ने कहा कि अगर उनको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा मान्यता दी जाती है तो वो उनके साथ काम करेंगे। तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब अर्दोआन ने कहा कि जब तक तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मान्यता नहीं मिलती है तब तक वो उनके साथ काम नहीं करेंगे। तालिबान ने अपने दक्षिणी अफगानिस्तान प्रांत में दाढ़ी ट्रिम करने और दाढ़ी को शेव करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उनका दावा है कि यह आदेश शरिया या इस्लामी कानून के अनुरूप है। हेलमंद प्रांत में यह आदेश प्रांतीय तालिबान सरकार के वाइस एंड वर्च्यू डिपार्टमेंट ने सभी बार्बर्स के लिए जारी किया है। वहीं लश्करगाह निवासी बिलाल अहमद का कहना है कि जब से मैंने इस प्रतिबंध को लेकर सुना मेरा दिल टूट गया है। स्थानीय निवासी बिलाल का कहना है कि ये शहर है जहां हर कोई अपने अपने तरीके से जीता है, इसलिए लोगों को अपने तरीके से रहने के लिए छोड़ देना चाहिए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।